परिवर्तन न्यूज में आज हम पहुंचे हैं बड़ौदा विधानसभा के गांव बुटाना में। जैसा कि आप सभी को पता है, बड़ौदा उपचुनाव चल रहा है और उसी के मद्देनजर गठबंधन प्रत्याशी योगेश्वर दत्त का एक ट्वीट वायरल हुआ है। वो ट्वीट ये है कि जो SC/BC को आरक्षण दिया हुआ है वो उसको खत्म करने की बात कह रहा है। यही बात हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, SC/BC से, कि उसके द्वारा ये कदम जो उठाया जा रहा है वो सही है या गलत है। इसी को लेकर हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। अंकल, आरक्षण के बारे में आप इतना क्या जानते हैं? आरक्षण के बारे में हम इतना जानते हैं, जैसे हमारे 33% नौकरियां हैं वैसे के ऐसे रहनी चाहिए। जो सरकार में जो हमारा आरक्षण का वो न्यू रहना चाहिए। जैसे गठबंधन प्रत्याशी योगेश्वर दत्त इसको आरक्षण को खत्म करने के लिए पैरवी कराए, ये कदम उसका सही है या गलत है? हमारे उसमें जो देखो गलत है कदम। इस चीज़ की हम नहीं करेंगे कि राज्य हैं कि ये टूटा आरक्षण, हम इसमें राज्य हैं जो मिल जाना हमने उस मिलना चाहिए। अगर आरक्षण खत्म होता है तो क्या कुछ हानि? आरक्षण खत्म होगा तो मान लो नौकरियां भी जाएंगी। SC/BC जो MP MLA बना वो भी खत्म हो, किसी को भी टिकट देंगे। अब बात करते हैं विकास कार्यों की। विकास कार्य तो बहुत कम चल रहे हैं। पहले बात तो हमारे हल्के का विधायक नहीं है, उसमें बहुत कम चल रहे हैं हमारे विधायक। तो अब नहीं है, अभी डेथ हो गई तो दोबारा से विधानसभा तो डिपोजिट हो गया ना, दोबारा से विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। अब हम ये सरकार का बना तो बढ़िया कुछ विकास हो। किस तरह का विकास चाहो, कौन सी पार्टी का कैंडिडेट चाहो? हल्के का विधायक होना चाहिए? जैसे जिसकी सरकार हो विधायक होना सही है। मतलब आप कितना जानते हो आरक्षण के क्या है? आरक्षण तो हमारा जो हक है यही हमने मिलना चाहिए। रही सरकार की बात है, विधायक सरकार का ही जरूरी है, हल्के का जरूरी नहीं है। ऊपर सरकार है की मोदी की, और तो खट्टर कांग्रेस का विधायक हमने बना दिया तो काम नहीं होंगे, हमारे काम नहीं होंगे तो फायदा कुछ नहीं है, हल्का का काम नहीं होगा। तो हमारे लिए तो विधायक चाहिए पार्टी का। योगेश्वर दत्त को हम बढ़ाना चाहते हैं और इसी पे हम खुश हैं। मेन बात है आरक्षण की, जो कदम उठाया जा रहा है वो सही है या गलत है, ये बताइए। आरक्षण का तो गलत था वो। आरक्षण में तो ये हुआ हमें कुछ जातियाँ पे वजन हो रहा है, अब भाई ने ये कर दिया वो कर दिया, ये सारा गलत हो गया। उसमें ये करवाया किसने? सरकार थी उसकी, उसने तो करवाया। किसकी सरकार? ये कांग्रेस थी। कांग्रेस थी आरक्षण को खत्म करने वाली, लेकिन अब इसकी पैरवी तो गठबंधन प्रत्याशी योगेश्वर दत्त कर रहा है। क्या कर रहा है योगेश्वर दत्त? आरक्षण को खत्म करने के लिए पैरवी। हाँ, योगेश्वर बनेगा तो आरक्षण सही होगा, बढ़िया रहेगा। तो खत्म करने की बात कर रहा है, आरक्षण लागू नहीं होएगा, आरक्षण को खत्म करने ये की बात कर रहा है। ये गलत है, ये गलत राय है। योगेश्वर दत्त की राय है कि हाँ, खत्म किया जाए। ना ये गलत राय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, तो फिर अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर आपका क्या कदम है? हम तो खिलाफत हो जाएगी फिर तो उसमें तो ऐसा करेंगे तो। अभी तो उसको वोट दे रहे हैं, फिर तो उसको वोट देने का भी हक नहीं ये रहेगा। हाँ, अब तो उसको वोट मिल रहे हैं, अगर खत्म करे है तो फिर तो वोट भी नहीं दिए जाएंगे, ये बात। ये बताओ भाई, हम तो चाह वहाँ बने कि योगेश्वर दत्त बने आड़े तरह विकास करे, बड़ौदा लगेगा अच्छी फैक्ट्री लगाने कह रहा हो, अच्छी आड़े स्कूल को ये बना यूनिवर्सिटी। जनता को यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा कर रखी है। तो कौशलेबाजी चल रही है, जो आरक्षण खत्म करेगा, आरक्षण थोड़ी खत्म करेगा, हम उसको वोट क्या दे रहे हैं कि हम
तरफ उसका काम चाम ट्वीट वायरल हो रहा है हर जगह, इस बात को लेकर विरोध चल रहा है। हो रहा है, कोई ना कोई तो ऐसे करता रहता है, ठीक है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी खुद की अपनी पोस्ट पे वायरल हो रही है, जो लिख रखा उसने खुद कहा है, ये उसका बयान। खुद का तो सब गलत बात है ये तो कभी। लेकिन उसको एक बार चांस देने की हम सोच रहे हैं कि वह 4 साल उसको चांस दिया जाए और उसको बनाया जाए और वो अच्छा रहेगा। ये सरकार ऊपर नीचे रहेगी तो भाई विधायक उसका रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, हम तो चाहते हैं। तो हाँ, जो घोषणाएं कर रखी है, आपको लगता है कि वो खरी उतर पाएगी? हमारे को ये लगे है अगर विधायक बना देते हैं योगेश्वर को, खरी हो जाएगी ये बात है। बिल्कुल यूनिवर्सिटी भी बन जाएगी, राइस मिल भी, एक IMT दे रखी है वो भी मिलेगी यहाँ पे हल्के में। अब तक लगातार 3 बार कांग्रेस का विधायक रहा बड़ौदा हल्के में, कांग्रेस का गढ़ माना जाता बड़ौदा हाँ। हल्के को। 15 साल तक उन्होंने यहाँ पे राज किया आहो और अब 6 साल भाजपा आहो, को हो गया। 6 साल भी तो गए। विकास कार्य कौन से रहते? विकास तो है नहीं ना, ऊपर तो सरकार थी मोदी की और विधायक था कांग्रेस का, इसके हमारे कुछ विकास होया ही नहीं हल्के का। तो बोल अब की बार क्या लगता है आपको? अब की बार हमें ये लगे काम सारे बढ़िया होंगे और बढ़िया आदमी है यो, काम अच्छे करेगा हमारे विश्वास से। देश के लिए क्या हाँ, करता है हल्के गए बढ़िया काम कर देंगे ये, और बहुत ही अच्छा ईमानदार आदमी है ये। पहलवान में बहुत खूबी हैं क्योंकि अपना हल्के की सेवा करने के लिए वीकेंड नौकरी भी छोड़ दी इसने, सेवा करने के लिए सारा काम छोड़ के न और अपना लगा हुआ है ये। हाँ, हम इतना जानते हैं बहन जी कि पूरे गरीबान के आरक्षण दे रहा था, ये उसने खत्म करना चाहे फिर हमारा यू खत्म कर दिया तो रहेगा हमारा घर। तो जो यू इसने रखेगा ना हम उसकी वोट देंगे और तन मन हम तो उसके साथ रहेंगे। कौन रखना चाहोगा, कौन आवाज उठा रहा है SC/BC के लिए? SC/BC के लिए तो ये उड़ाई सरकार के मुख्यमंत्री दी काम नहीं है करें, सब गाड़ भी चपड़ भी 5 साल ये रह गए, 10 साल ही फिर आ गई है, 10 साल ये रह जाएंगे। ये SC/BC ने खत्म करा था फिर हम तो आप खत्म है। तो ये उसका कदम सही है या गलत? योगेश्वर दत्त का ये तो गलत है बहन जी, ये गलत है जो कह रहा है ना, गलत है ये। ये बड़ौदा में अब उपचुनाव हो रहा है, वो प्रत्याशी के रूप में घोषित कर रखा है। तो अब की बार भाजपा को जिताओगे या कांग्रेस को, इन लोगों को किसको जिताओगे? हम तो उड़ा को वोट देंगे। हाँ हम नहीं देते इसकी। जो हमने यू न्यू चाहे कि नहीं यू हक है, यू हमारा चिन्ह है तो हम उसकी क्या वोट देंगे कि नहीं। जो हमारा हक पर जो है कि नहीं गरीब बाई करेगा सुनेगा तो हम उसको वोट देंगे। सर नमस्कार। गठबंधन प्रत्याशी योगेश्वर दत्त आरक्षण को खत्म करने के लिए पैरवी कर रहा है, ये उसका कदम सही है या गलत है? ये उनका कदम गलत है जी, आरक्षण को खत्म कर रहा है SC/BC के लिए। क्या कुछ हो सकता है अगर आरक्षण को खत्म किया जाए? ये बताऊँ मैं आगे का इसका। बताइए। भाजपा भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर दत्त आरक्षण को खत्म करने के लिए पैरवी कर रहा है, उसका कदम सही है या गलत है? ये होता है जी, सोच के सोच गलत है। आरक्षण खत्म करके तो सोचने के लिए खत्म करने का वो कर गए हैं। ये तो सब गरीब आदमी का कति खत्म कर दे, अगर आरक्षण खत्म हो जाता है ये वो मार ला रही है रोज न्यूज में फेसबुक पर कितना ला रही और फिर आरक्षण खत्म हो जाता है। ये सोचने कति ये मारने का कार हो जाएंगे, 100% गलत है। आरक्षण खत्म होता है तो आपके समाज में जो भागीदारी है उसको खत्म कर दिया जाए। हाँ जब यही तो बात है ना, तो भाग्यदारी खत्म होगी तो हमारी फिर कति ये जहर दे दे मार दो उनका घर घर में, मतलब जहर बटवाए दो तो कति मर जाएंगे तो तब मर रह लियो, हमारी जरूरत तक ही रहेगी। बनने से पहले प्रत्याशी के इस तरह के बयान किस दिशा की ओर लेकर जाते हैं? ये होता है मार काट मचवा देगा ईशा मानस है, ये बयान देगा तो आप पब्लिक भड़क जाएगी। ये गलत है वैसे, आरक्षण को बचाए रहना चाहिए। गठबंधन प्रत्याशी योगेश्वर दत्त आरक्षण को खत्म करने के लिए पैरवी कर रहा है, उसका कदम सही है या गलत है? उसका कदम गलत है। कैसे गलत है, क्या करना चाहिए? गठबंधन प्रत्याशी जो है आरक्षण को खत्म करने के लिए पैरवी कर रहा है, ये कदम उसका सही है या गलत है? आरक्षण के बारे में कितना जानते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। जहाँ तक आरक्षण की बात है, अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जो SC को रिजर्वेशन है वो 27% है और SC को नहीं
15% एससी को और एसटी को वो 7% और ओबीसी को 27% है, जो कि कुल मिला के 50% से कम है। जहाँ तक आरक्षण की बात है उसको लेकर मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अभी मेरे को जहाँ तक समझ है उसके अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि वो अभी ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन बहुत सही नहीं है। ये ख़त्म किया जा सकता है पर अभी मेरे को नहीं लगता कि वो टाइम सही है। जब ऐसा लगे कि भाई जो सिचुएशंस हैं, जो एससी एसटी हैं, उनकी सिचुएशन एक लेवल पे आ जाएगी जहाँ वो भी कम्पीट करने के लिए एबल होंगे, तब जाके इस बारे में सोचा जा सकता है। पर अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आई डोंट थिंक कि ये कदम सही रहेगा और इस पर सरकार को कुछ और प्रयास करने चाहिए और इनकी जो एससी एसटी और जो निचले तबके के लोग हैं उनके बेटरमेंट के लिए कुछ और कदम अच्छे उठाने चाहिए, ताकि उनको टाइम मतलब कम से कम टाइम में उनकी बेटरमेंट की जा सके और आगे वाले टाइम में इस आरक्षण की ज़रूरत ही ना पड़े। तो प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा करना तो मुझे नहीं लगता सही होगा, इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटरमेंट के लिए सरकार और अच्छे कदम उठाए ताकि ऐसे आरक्षण जैसी पॉलिसी की ज़रूरत नहीं ना पड़े। ताकि जो विदिन एससी हैं उनको जो बिल्कुल ही स्ट्रीम लाइन से बिल्कुल ही बाहर हैं, कुछ इसमें भी एससी में भी रिजर्वेशन से कुछ ही लोग को फ़ायदा हुआ है, पर मैं ये चाहूँगी कि इसमें जो लोग इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं उनको उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। अगर विद इन एससी अगर रिजर्वेशन हो जाए तो मैं उसकी मतलब समर्थन करूँगी उस चीज़ का, ताकि जिन लोगों को उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिला है वो उस चीज़